नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज, सर्वाइकल पेन होना। सर्वाइकल मतलब नेक संबंधित पेन हो जाना। हर व्यक्ति समझता है जरा सा उसको गर्दन में दर्द हुआ कि सर्वाइकल हो गए है। दोस्तों, अगर आपको गर्दन दर्द हुआ है और वो गर्दन दर्द 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है तो वो सर्वाइकल नहीं है, वो एक नॉर्मल गर्दन दर्द था जो किसी गलत कारण से हो सकता है, सोने के कारण से हो सकता है, ट्रेवलिंग में थे उसके कारण से हो सकता है। अगर आपका दर्द 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है तो वो सर्वाइकल नहीं है, एक नॉर्मल नेक पेन था। अगर सर्वाइकल होता है तो उसके बहुत सारे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। नेक में स्टिफनेस होना, हाथों में जकड़न होना, हाथों में टिकलिंग जैसा होना, हेडेक होना, वॉमिटिंग होना, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पेशेंट गर्दन मूव करता है तो उसको बहुत दर्द होता है और जरा सी मूवमेंट से ही उसको चक्कर आ जाते हैं। ऐसा होता है सर्वाइकल। सर्वाइकल ज्यादातर उन लोगों को होता है जो गलत पोस्चर अपनाते हैं। जो लोग सिर के नीचे हाथ रखकर सोते हैं, लेटकर टीवी देखते हैं, फोन बहुत ज्यादा देर यूज करते हैं या कंप्यूटर लैपटॉप पर वर्क करते हैं जिसमें वो घंटों लगातार बैठे रहते हैं, उसके कारण से आपको सर्वाइकल हो सकता है। जिस बिस्तर पर आप सोते हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, आपके लेटने का तरीका ठीक नहीं है, जो पिल्लो आप यूज करते वो कंफर्टेबल नहीं है, आपके लेटने का तरीका ठीक नहीं है। जब आप लेटते हैं आप सीधा ही लेट जाते हैं, आप सीधा ही उठ जाते हैं, जबकि हर व्यक्ति को करवट लेकर लेटना चाहिए, करवट लेकर उठना चाहिए। सिर के नीचे हाथ लगाकर तो बिल्कुल ही नहीं सोना चाहिए। या आजकल देखा जाता है कि बच्चों में भी सर्वाइकल हो रहा है, क्योंकि आज वो जो बैग यूज करते हैं, उनका जो स्कूल बैग है वो बहुत वेट होता है उसके अंदर, उसके कारण से बच्चों में भी सर्वाइकल होता है, ऐसा देखा जाता है। या घर में महिलाएं वो जो किचन में काम करती हैं, घंटों किचन में खड़ी रहती हैं, खाना बनाने का उनका तरीका, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का तरीका, या घर में बहुत सारे काम ऐसे जिसमें उनको ज्यादा झुकना पड़ता है, उसके कारण से महिलाओं में भी सर्वाइकल होता है, ऐसा देखा जाता है। हम सोचते हैं कि सर्वाइकल केवल एक ही प्रकार का होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। सर्वाइकल के 4 प्रकार माने गए हैं। सबसे पहला होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है C1 to C7। इसमें सूजन आ जाना, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, इसे बोलते हैं हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। दूसरा होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है यानी कि वर्टिब्रा में सूजन आ जाती है तो उसके बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, उसमें वर्टिब्रा में जकड़न हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है। तीसरा होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस, इसमें वर्टिब्रा टूट जाता है, किसी कारण से कोई जर्क लगा, झटका लगा और वर्टिब्रा टूट गया। और चौथा होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, इसमें जो टूटा हुआ मनका है वो दूसरे मनके के ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि 4 प्रकार का सर्वाइकल होता है। अगर आपको सर्वाइकल हो गया है तो डॉक्टर आपको कॉलर पहनने की सलाह देते हैं, आपको पेन किलर दवाई देते हैं और कहा जाता है कि आप सिकाई कराएं, आप कुछ एक्सरसाइज करें। लेकिन उससे भी कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा होता तो एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाऊंगा। आपको सर्वाइकल कितने भी दिनों से है, चाहे आपकी एज कोई भी है, इसमें ना कोई दवाई है, ना कोई दर्द है, ना कोई साइड इफेक्ट। एक छोटा सा ट्रीटमेंट, एक जबरदस्त टेक्निक है जिससे वहां की मसल्स रिलैक्स हो जाती है, वहां के जो वर्टिब्रा में इन्फ्लेमेशन हो गई है, वहां स्वेलिंग आ गई है, वो वहां से ठीक हो जाती है और आपको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाने वाला है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम सर्वाइकल का ट्रीटमेंट। आइए, सर्वाइकल पेन, जिसको भी सर्वाइकल होता है उसका नेक वाला एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उसको हाथों में सुनपन, इधर जकड़न, कई बार देखा जाता है बैक के जो शोल्डर ब्लेड है ये वाले, यहाँ पर भी उसको दिक्कत होती है। उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, थोड़ा सा टैल्कम पाउडर हमें दोनों साइड लगाना है इस प्रकार से। उसके बाद अपने अंगूठे से यहाँ कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है, यहाँ हमें प्रेशर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। ऐसे दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हमें अपने अंगूठे और उंगली की मदद से बाजू तक क्लॉकवाइज करते जाना है, पास पास, क्योंकि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहां से कुछ नर्व निकलती है जो हाथों की उंगलियों तक जाती हैं। जब उनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता तो हाथों में सुनपन, जकड़न, स्टिफनेस, टिकलिंग जैसा महसूस होता है। ये पूरी बैक पर भी करना है, इसी प्रकार से करते जाना है, पास पास, इस प्रकार से पूरी बैक को।
पास पास इस प्रकार से करते जाना। जब हम ये करते हैं तो जो नर्व में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, उससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लग जाता है। उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा टैल्कम पाउडर हमें नेक पर भी लगाना है। इस प्रकार से नेक पर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है हमको, और अपने हाथ के इस वाले भाग से पूरी गर्दन की घिसाई करनी है। जब सर्वाइकल होता है तो नेक स्टिफ हो जाती है, क्योंकि ये सर्वाइकल वाला पोर्शन है C1 to C7, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। यहाँ पर प्रेशर आ जाता है जिससे नेक जकड़ जाती है। जब हम इस प्रकार से नेक की घिसाई करते हैं, रबिंग करते हैं, तो वहाँ जो एक स्ट्रेंथ हो रहा है, एक प्रेशर वहाँ पर हो रहा है, वहाँ की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और पेशेंट को सर्वाइकल जैसी दिक्कत में इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। जब उसकी नेक मूवमेंट नहीं कर रही होती तो उसको बहुत पीड़ा होती है, उसको दिक्कत होती है। जब हम इस प्रकार से पूरी नेक की अच्छे से रबिंग करते हैं, घिसाई करते हैं, तो पेशेंट को तुरंत आराम मिल जाता है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट सर्वाइकल की सभी समस्याओं के लिए पहले दिन से ही आश्चर्यचकित परिणाम पेशेंट को देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्या होता है सर्वाइकल, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करें। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें तो निश्चित ही आपकी सर्वाइकल की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। आपको फिर भी कोई समस्या रहती है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, और आपकी ये पुरानी से पुरानी समस्या भी कुछ ही दिन में पूरी तरह 100% ठीक हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।